आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे श्रीमद् भागवतम का। जैसे हम पढ़ रहे थे, मैंने फोल्ड करके रखा पेज क्योंकि मैं रोज़ भूल जाती थी कहाँ से कहाँ क्या पढ़ रहे हैं। तो लास्ट यही बोला गया था कि अगर आप हिंदू हो, सनातनी हो और उस रिलीजन को फॉलो करना आपका दायित्व है या आपको लगता है, आपको इंटरेस्ट है, तो पूरा फॉलो करो, आधा अधूरा फॉलो मत करो। इस बारे में कल लास्ट बोला गया था। ठीक है, पेज नंबर 19 में कुछ एग्जांपल्स दिया गया था कि जो वेदास में लिखा हुआ है उसको आधा मानूंगा, आधा नहीं मानूंगा, ये पसंद है तो ये मानूंगा, ये नहीं मानूंगा, ये अपने हिसाब से चेंज कर लूँगा। इन सबसे कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जैसे लिखा है वैसे ही मानना अच्छा रहेगा। ठीक है, द वेदिक अगर काउडंग जो है, गोबर जो है वो शुद्ध माना गया है, तो वो शुद्ध होने के पीछे ज़रूर साइंटिफिक रीजंस है जिस वजह से उसको शुद्ध माना गया है, तो उसको शुद्ध ही मानना है। The Vedic injunctions are self-authorized, and if some mundane creature adjusts the interpretations of the Vedas, he defies their authority. It is foolish to think of oneself as the intelligent than Srila Vyasadeva. व्यासदेव जी से भी खुद इंटेलिजेंट हूँ ऐसा सोचना सही नहीं है। व्यासदेव जी को भी माना गया बहुत बार कि कृष्ण भगवान के अवतार हैं। He has already expressed himself in his sutras, and there is no need of help from personalities of lesser importance. तो जो थोड़े से लेसर इंपॉर्टेंस के लोग हैं उनके अपने अपने विचार की आवश्यकता नहीं है। His work, the Vedanta Sutra, is as dazzling as the midday sun, and when someone tries to give his own interpretations on the self-effulgent sun like Vedanta Sutra, he attempts to cover the sun with the cloud of his imagination. जैसे सूर्यदेव के ऊपर मतलब किसी के पास मतलब टॉर्च लाइट है, ठीक है, और सूर्यदेव व्यासदेव जी का वेद जो लिखा है या वेदांत सूत्र वो एक सन जैसा है। तो आप सनलाइट में टॉर्च जलाओगे तो क्या उस लाइट की कोई वैल्यू समझ में आएगी? खुद ही बताओ, आएगी कि नहीं आएगी? तो जहाँ पे आप लाइट जला रहे हो, टॉर्च लाइट, रात में अंधकार में, उस वहाँ पे उजाला होगा, और जहाँ पे ऑलरेडी बहुत प्रकाश है वहाँ पे लाइट जलाने का कोई मतलब ही नहीं है। सो सेम वे में वेदांत सूत्र जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसके आगे नया वेदांत सूत्र अपने हिसाब से जलाने की लेसर इम्पॉर्टेंट सोर्स के लिए ज़रूरी नहीं है। द वेदास एंड पुराणास आर वन एंड द सेम इन पर्पस। वेद और पुराण सब सेम ही है, पर्पस वाइज उनका पर्पस सेम ही है। दे असर्टन, क्या असर्टन करते हैं? द एब्सोल्यूट ट्रूथ विच इज़ ग्रेटर देन एनीथिंग एंड एवरीथिंग एल्स। The absolute truth is ultimately realized as the absolute personality of Godhead and absolute controlling power. परम ईश्वर, परम भगवान के बारे में, उनके फुल पॉपुलेंस, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, नॉलेज, उनकी त्याग, उन सब के बारे में। आज मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, वहाँ पे भी बोला जा रहा था कि ईश्वर के पास में परम सौंदर्य है, परम शक्ति है, परम क्या बोलते हैं, और भी 5-6 चीज़ें थी, सारी चीज़ें हैं, बट उसके बावजूद भी उनको इन सब चीज़ों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, वो निरासक्त हैं, वो सभी चीज़ों को डिटैच उसमें से है, मतलब उनको कोई चीज़ चाहिए नहीं, ऐसा ग्रीडी नहीं है बेसिकली। येट द ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट इज़ astonishingly ascertained as impersonal। तो इतने सारे चीज़ जब एक पर्सनैलिटी गॉडहेड के अंदर एक मतलब इम्पर्सनल मतलब निराकार, और पर्सनल मतलब जिनका एक आकार है, तो ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड को इम्पर्सनल या निराकार बोलने का कोई मतलब नहीं है। उनके पास एक आकार है, आकार स्वरूप पूजा करना चाहिए एज पर वेदांत सूत्र। बट सच बताओ तो मैं भी निराकार रूप को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि बहुत सारे चमत्कार होते हुए दिखते हैं। हो सकता है भगवान को ना इनविजिबल आकार रूप में रह के भी इनविजिबल होना आता है, या फिर वो अति लघु अनिमा होना जानते हैं, जो कि हमें नहीं पता। वो शायद बहुत जगह पर लिखा हुआ रहता है कि वो अति लघु फॉर्म में आपके आसपास घूमते हैं, जो हमें दिखती भी नहीं है। ये हो सकता है, अति लघु होने के बावजूद भी उनके पास अति पराक्रम की शक्ति हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि वो छोटे से बन गए साइज़ में, बट उनके पास उतनी ही शक्ति है जो एक बड़े के पास में होगा। सारे मिरेकल्स पॉसिबल है, बट आकार हो या निराकार हो, परम भगवान ही सर्वस्व है, ये मेरी खुद की पर्सनल फीलिंग है, ठीक है, जबकि पर्सनल फीलिंग को इंक्लूड करने मना किया गया है। द इम्पर्सनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ इन द वेदास इज गिवन टू नलिफाई द मुंडेन कंसेप्शन ऑफ द एब्सोल्यूट होल। पर्सनल फीचर्स ऑफ द लॉर्ड आर completely different from all kinds of mundane features. The living entities are all individual persons, and they all parts and parcels of the supreme whole. If the parts and parcels are individual persons, the source of their emanation must not be impersonal. He is the supreme person among all the relative persons.
तो मतलब हमारे पास में अगर आकार है, बॉडी है, जो भी हम सभी भगवान के अंश है, तो हमारे पास में बॉडी है तो भगवान के पास भी बॉडी होगा, वो उनके पास परम शक्ति, परम शरीर होगा, ऐसा मान्यता है। आज ना इतना तक ही पढ़ते हैं, छोटा रखते हैं, ठीक है। हाँ, वेदास से क्या बोला गया है ये सब बातें, क्योंकि भगवत गीता में भी हम पढ़ते रहते हैं, तो हम ऐसे इसको धीरे धीरे कवर करेंगे। आई थिंक इसको हम स्लो ही कवर कर पाएंगे, क्योंकि 36 पेजेस 37 पेजेस तो इसी में है, ठीक है। तो आज जो है मैं 20 नंबर पेज तक ही रख रही हूँ। द वेदास इन्फॉर्म अस दैट फ्रॉम ब्रह्मन एवरीथिंग इमैनेट्स, एंड क्या क्या होता है, एंड ऑन हिम एवरीथिंग रेस्ट। ये और इसके आगे भगवान वेदा हमें ये बोलते हैं कि भगवान से, परम ब्रह्म से सब कुछ निकलता है और उनमें ही जाके सब रेस्ट कर जाता है। इसके आगे क्या क्या होता है, क्या वेदास में मेंशन है, यही हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए यही था। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।